हे मालिक, होलिस्टिक लाइफ विद डॉक्टर सत्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है फास्टिंग यानी कि उपवास। उपवास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पूरी तरह से या पार्शियली यानी कि कुछ घंटे के लिए हम भोजन को या तो पूरी तरह से बंद कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। हजारों साल से यह उपवास की प्रक्रिया चलती आ रही है और लगभग हर धर्म में किसी ना किसी रूप में उपवास का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। लेकिन जिस उपवास की मैं बात कर रहा हूं आज आपके साथ, वो है एक ऐसा उपवास जो हमारे शरीर को पूरी तरह से हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी है। उपवास का, फास्टिंग का एक तरीका होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस जब मर्जी आया ठूस ठूस के खा लिया और जब मर्जी आया चल अब 2 दिन के लिए नहीं खाना। यह तरीका ठीक नहीं है, इससे हमारा शरीर खराब होता है। उपवास एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमारे शरीर की सेल्फ हीलिंग प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। आपको पता है कि मैंने देखा है ज्यादातर लोग लगभग 70 to 90% भोजन एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि जितने उसको जरूरत होती है उससे लगभग 70 to 90% हम एक्स्ट्रा खाते हैं। अगर हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए उस एक्स्ट्रा भोजन को जो हमने जितना खाया है वो शरीर को कोई न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, शरीर को वो हेल्दी नहीं बना रहा है, एनर्जेटिक नहीं बना रहा है, हमारे ब्रेन की कोई पावर नहीं बढ़ रही है उससे। जितना भी हम एक्स्ट्रा भोजन लेते हैं उस एक्स्ट्रा भोजन के कारण हमारे शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मैक्सिमम एनर्जी जो शरीर की है वो उसी को पचाने में, डाइजेस्ट करने में लग जाती है, उसको सेट करने में लग जाती है बॉडी के अंदर। इसलिए हमारे शरीर पर उसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, थकान पैदा होती है, आलस्य पैदा होता है। और वो उसका सबसे बड़ा कारण सिर्फ एक ही है कि जरूरत से ज्यादा खाना। अब क्या होता है कि जब हम उपवास करते हैं तो उस उपवास के समय हम अपने शरीर को रेस्ट दे रहे हैं। अब उसको कोई डाइजेशन नहीं करना है, एक्टिव डाइजेशन बंद हो जाता है और अब शरीर के अंदर एक ऐसी प्रक्रिया शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हीलिंग, यानी कि हमारा शरीर खुद ही अपने आप को हील करना शुरू कर देता है। उपवास पूरी तरह से साइंटिफिक है। जब सबसे ज्यादा भारतीय संस्कृति में उपवास का इस्तेमाल हुआ है और हमें भारतीयों को जब हम उपवास करते थे तो वेस्टर्न कल्चर के लोग हमें ऑर्थोडॉक्स समझते थे, पुराने टाइप के लोग समझते थे। लेकिन आज आपको पता है कि इस उपवास के फायदे और उपवास को साइंटिफिक बेस देने के कारण ही एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, जबकि हम सैकड़ों हजारों साल से ये करते आए हैं और हम ये कहते आए हैं कि उपवास का बहुत बेनिफिट है। और अब कहीं इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम पर रिसर्च चल रही है, किसी अलग अलग तरीके के उपवास पर रिसर्च ऑल ओवर वर्ल्ड चल रही है। लेकिन विडंबना की बात यह है कि जब तक वेस्टर्न कल्चर का ठप्पा नहीं लग जाता तब तक ना तो हम मानते हैं और ना दुनिया मानती है।
अब उपवास से जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो होता है कि हमारी सेल्फ हीलिंग होती है। हमारे शरीर के एक एक ऑर्गन, एक एक सेल, एक एक टिश्यू बिल्कुल नए हो जाते हैं। वजन को कम करने में भी उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि अगर कोई बहुत ही जल्दी वजन कम करना चाहता है तो वो उपवास के माध्यम से जल्दी वजन कम कर सकता है। दूसरा, अगर आपको एलर्जीज है, अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है तो उनके लिए भी उपवास किया जा सकता है। और मैं तो कहता हूं उपवास हमारे शरीर का, हमारे दिनचर्या का एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए कि हम रेगुलरली किसी ना किसी रूप में उपवास करें। सवाल यह आता है कि सही तरीका क्या है उपवास करने का, फास्टिंग करने का सही तरीका क्या है। वैसे तो कई तरीके हैं। कोई कहता है कि 12 घंटे हमें बीच बीच में भूखे रहना चाहिए, हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए। कोई कहता है कि सिर्फ 6 घंटे सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक खाना चाहिए, बाकी भूखे रहना चाहिए। कोई कहता है 18 घंटे, कोई 12 घंटे। कोई कहता है एक दिन उपवास करें, एक दिन खाएं, एक दिन उपवास, एक दिन यानी कि कुछ भी ना खाएं और एक दिन खूब खाएं। यह एक तरीका बताया जाता है। लेकिन मैंने जो हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च की है पिछले लगभग 20 साल में, उस रिसर्च के आधार पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एक उपवास जो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, अगर आप शरीर के लिए देखें तो वो उपवास जो है होलिस्टिक फास्टिंग, यानी कि संपूर्ण जो उपवास है उसका फायदा मैंने बहुत ज्यादा देखा है। और यह संपूर्ण जो उपवास है यह 3 दिन का होता है। पहले दिन, फर्स्ट डे, सिर्फ आपको फ्रूट्स या फ्रूट जूस या सैलेड और वेजिटेबल जूस लेना है। यह पहला दिन है। हर 2 घंटे या 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा, क्वांटिटी बिल्कुल कम होनी चाहिए। पहले दिन आपको सिर्फ या तो फ्रूट खाने हैं, लिमिटेड अमाउंट में फ्रूट खाने हैं, प्लेट भर भर के नहीं खाना है, लिमिटेड अमाउंट में खाने हैं, और जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट, और सैलेड खा सकते हैं। यह पहला दिन है। इसके अलावा कुछ भी ना खाएं। दूसरे दिन, सेकंड डे, आप पूरी तरह से या तो पानी के ऊपर रहें या लिक्विड डाइट लें। लिक्विड डाइट में क्या ले सकते हैं? कोकोनट वाटर, फ्रूट जूस, वेजिटेबल जूस या सूप ले सकते हैं। और सूप ना ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ पका हुआ नहीं लेना तो और ज्यादा अच्छा है। तो ये सेकंड डे है। और सबसे बढ़िया है पानी के पर रहें 24 घंटे। तीसरे दिन फिर से वही डाइट लेनी है जो पहले दिन ली थी, यानी कि फ्रूट, सैलेड और जूस, बस ये लेना है। तो ये 3 दिन का उपवास आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए बहुत अच्छा है, और महीने में एक बार ये जरूर कर लेना चाहिए। ये मैं एक नॉर्मल पर्सन के लिए बता रहा हूं। लेकिन जो बहन भाई स्ट्रेस है, एंजाइटी की प्रॉब्लम है, मोटापे की प्रॉब्लम है, या अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रोंग करना चाहते हैं, उनको बीच बीच में एटलीस्ट 3 महीने में एक बार, महीने में हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, 3 महीने में एक बार एक ऐसा उपवास करें जिसमें कम से कम 9 दिन का एक उपवास बनाएं। इस 9 दिन के उपवास में 3 दिन आपकी पूरी तरह से वाटर फास्टिंग होनी चाहिए। 3 दिन सिर्फ पानी पर रहना है, 3 दिन सिर्फ लिक्विड डाइट पे रहना है, और 3 दिन सिर्फ फ्रूट डाइट और सैलेड के ऊपर रहना है। इस प्रकार से 3 दिन की 3 जो है प्लान है। तो इसका बेस्ट जो तरीका है वो ये है कि पहले दिन आप फ्रूट्स लें, सैलेड लें, सेकंड डे आप जूस ले सकते हैं,
और फर्स्ट और सेकंड हो गया, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ डे पानी लें, और फिर सिक्स्थ सेवंथ फिर लिक्विड डाइट लें, और लास्ट के 8वें दिन जो है आप फ्रूट और सैलेड डाइट लें, और 9th डे एक हल्का मील लें, या कोई दलिया खिचड़ी या कुछ इस तरीके का ले लिए। ऐसा करके अगर 9 दिन का उपवास करते हैं तो आपको इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और जो बहन भाई थोड़ा सा और अपना लेवल इंक्रीज करना चाहते हैं तो 5 दिन पानी का उपवास करें, एटलीस्ट 5 दिन पानी का उपवास करें, और 5 दिन के बाद फिर थोड़ा सा हल्का हल्का 1 दिन या 2 दिन जूस लें, और फिर फ्रूट लें 1-2 दिन तक। ऐसे करके 9 दिन का जो है ना अपना उपवास करें। ये जो 5 दिन का उपवास है पानी का, आपको पता है पहले दिन थोड़ी तकलीफ होती है अपने आप को कंट्रोल करने में, और सेकेंड डे 90% प्रॉब्लम कम हो जाती है, और थर्ड डे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और जैसे ही 4th और 5th डे आएगा, एनर्जी का लेवल आपका बहुत हाई हो जाएगा, आप बहुत ही हैप्पी फील करना शुरू कर देंगे, आपका माइंड के अंदर से नेगेटिविटी बाहर होना शुरू हो जाएगी। तो 5th डे जो है ना इतना बढ़िया दिन जाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया उपवास है। इस तरीके से ये साइंटिफिक तरीके बता रहा हूं मैं उपवास करने के, और ये आपको करना चाहिए। रूटीन में हफ्ते में 1 दिन जरूर उपवास करना चाहिए, हफ्ते में 1 दिन। और वो उपवास वाटर फास्टिंग हो सकती है, लिक्विड फास्टिंग हो सकती है, या फिर आपका होलिस्टिक फास्टिंग हो सकती है, जिसमें सैलेड, फ्रूट्स, नट्स वगैरह खा सकते हैं। अगर मेरा विश्वास है, हजारों लोगों के ऊपर रिसर्च करने के बाद मेरा विश्वास है कि अगर आप इस तरीके से उपवास करते हैं तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप होलिस्टिक लाइफ मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्थ को बेटर करें, आप चाहते हैं हम आपको हैप्पी पीसफुल रखने के लिए आपके साथ काम करें, तो आप होलिस्टिक लाइफ मिशन के साथ जुड़ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात, आप डॉक्टर सत्या यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको इस तरह के ज्ञानवर्धक और आपको होलिस्टिक क्योर से रिलेटेड वीडियो आप देख सकें। अगर आपको कोई समस्या है और आपका उसका हल चाहते हैं तो आप नीचे यूट्यूब में कमेंट्स में लिख दें किसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे आपकी समस्या को हल करने के लिए। हम प्रैक्टिकल रूप से पूरी तरह से रिसर्च ओरिएंटेड वर्क करते हुए होलिस्टिक क्योर के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि जड़ से बीमारियां मिट सकें। एक ही मकसद है हमारा, 100% मेडिसिन फ्री लाइफ जीना। कि कैसे हम 100% मेडिसिन फ्री लाइफ, 100% स्ट्रेस फ्री, एंजाइटी फ्री, डिजीज फ्री और 100% ओबेसिटी फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं, यही हम सिखा रहे हैं। हमेशा हेल्दी, हैप्पी, पीसफुल और सक्सेसफुल रहिए। इसी के साथ मैं डॉक्टर सत्या आज का सेशन यहीं समाप्त करता हूं। कल ठीक 7 बजे एक नया सेशन आपके लिए लेकर हाजिर होता हूं। हे मालिक।